Students, today we will discuss the profession concept. Fine. So let's see. The profession includes all those activities where an individual requires some special skills and knowledge and which they uses for earning the what income, that is in the form of fee. See, students, प्रोफेशन वो चीज है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे एक इंडिविजुअल को कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है, स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे डॉक्टर्स को डॉक्टर्स की डिग्री की और उसके नॉलेज की जरूरत है, सीए को सीए की डिग्री और उसके सर्टिफिकेट्स की जरूरत है। और ये जो इनके पास नॉलेज होता है, जो ये नॉलेज गेन करते हैं और स्किल्स जो रखते हैं, इस नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे ये इनकम अर्न करते हैं। और वो जो इनकम अर्न करते हैं वो किस फॉर्म में होता है? फी के फॉर्म में होता है। आपने सुना होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या देते हैं उसको? फी। लॉयर के पास जाते हैं तो क्या देते हैं उसको? फी। टीचर के पास जाते हैं तो क्या देते हैं उसको? फी। सो जो ये इनका रिटर्न होता है, जो इनकम होता है इनका, वो फी के फॉर्म में होता है। फाइन। इसी तरीके से इट्स हैव अ लॉट्स ऑफ फीचर्स। फर्स्ट, दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी ये जो नॉलेज और स्किल्स है, आप इंडिविजुअल कैन गेट this through the instructions, and there are lots of books and literatures are available through which they can go and get this knowledge. Next is restricted entry. मीन्स हमने बताया कि हर कोई किसी भी प्रोफेशन में इंटर नहीं कर सकता। अब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टर की डिग्री जरूर होनी चाहिए। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो लॉयर की डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट दैट नॉलेज, विदाउट दैट डिग्री एंड सर्टिफिकेट, यू कैन नॉट इंटर इनटू एनी प्रोफेशन। सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशंस। सी, जितने भी आपको प्रोफेशन दिखाई देते हैं, सारे मैक्सिमम जो प्रोफेशंस होते हैं उनका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। लाइक डॉक्टर्स के लिए ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो एसोसिएशंस होते हैं, इन प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करते हैं, और इन प्रोफेशंस को उसके द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट सेट किए गए हैं उनको फॉलो करना जरूरी होता है। यानी द प्रोफेशनल्स एक्टिविटीज गेट रेगुलेटेड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस। यानी ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, ये इनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करते हैं और रेगुलेट करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने अभी बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट, यानी हर प्रोफेशंस के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं जिनका पालन करना उसके लिए जरूरी है। और ये जो नियम और शर्तें, यानी कोड ऑफ कंडक्ट जो अनुशासन के लिए डेवलप किए जाते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस के द्वारा, इनको फॉलो करना उनके लिए बेहद जरूरी होता है, ठीक। आपने सुना होगा कि किसी डॉक्टर ने किसी इलीगल तरीके से कोई अगर एक्टिविटी वो करता है तो जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है इन एसोसिएशंस के द्वारा, और फिर दे आर नॉट अलाउड फॉर द प्रैक्टिसेस। यानी व्हेनेवर देयर इज अ व्हेनेवर यू आर एंटरिंग इनटू प्रोफेशन, आपको उस रिलेटेड जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। जैसे डॉक्टर्स की डिग्री लेने के बाद डॉक्टर्स को क्या करना होता है? प्रैक्टिस करने की परमिशन लेनी होती है, एंड दे फॉर दैट दे गो फॉर द रजिस्ट्रेशन टू ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। एंड व्हेन जैसे ही वो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उसके बाद उसके बनाए गए नियमों को पालन करना, उसको फॉलो करना इनके लिए कंपलसरी हो जाता है। फाइन। सो द कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। सी, हम बिजनेस और प्रोफेशन में ये एक बेसिक डिफरेंस है कि बिजनेस में हम लोग, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड वी आर आल्सो एंगेज देयर ऑन रेगुलर बेसिस, हियर वी आर आल्सो एंगेज इन रेगुलर बेसिस, बट प्रेफरेंस इज दैट वहां पे हमारा जो मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना होता है। बट इन द प्रोफेशन देयर इज नॉट द मोटिव और प्राइमरी मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए जो प्राइमरी चीज होती है, दैट इज प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर व्हाट क्लाइंट्स। सो दिस इज द सर्विस मोटिव। नेक्स्ट वन इज रिवार्ड एंड रिटर्न। यानी जो हम प्रोफेशनल्स के द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है,
जो वो एक्टिविटी जो सर्विसेज रेंडर करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सर्विसेज के बदले में उनको जो रिटर्न मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फी। हमने आपको शुरू में बताया कि आप टीचर्स के पास जाते हैं तो वो जो भी आपका चार्ज करते हैं वो किस फॉर्म में आप उनको देते हो, फी के फॉर्म में देते हो। डॉक्टर्स के पास जाते हो, आप कंसल्टेंसी के लिए जाते हो, तो जो भी आप चीज आप उसको पैसे देते हो वो किस के फॉर्म में देते हो, फी के फॉर्म में देते हो। ठीक है, तो ये इनका रिवॉर्ड और रिटर्न होता है। और लास्टली जो है नेचर ऑफ वर्क। सी, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये अलग अलग इंडिविजुअल्स को डिफरेंट और पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाता है तो किसी को पेट में दर्द हो, किसी की सर्जरी करानी हो, ठीक है, तो वो डिफरेंट जो पेशेंट्स होते हैं वो डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट तरीके की ट्रीटमेंट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक लॉयर है, उसके पास जो क्लाइंट्स पहुंचते हैं उनके ऊपर अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं, और जैसे जिससे रिलेटेड केसेस होते हैं वो उनको भी उस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो पर्सनलाइज सर्विसेज होती हैं। ठीक है, और दीज ऑल आर द सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज। ठीक है, वो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या देता है, वो आपको एडवाइस करता है, आपको कंसल्ट करता है, आपको बताता है कि भाई आपको ये डिजीज है और उसके लिए उसको प्रिकॉशंस क्या लेना है, इसके लिए क्या आपको मेडिसिन लेनी है, यानी वो आपको सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है। ठीक है, कंसल्टेंसीज के पास आप जाते हो, सीए के पास जाते हो, तो आपको वो कंसल्ट करता है, आपको भी एडवाइस करता है, सजेस्ट करता है कि आपको इस तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने हैं, इन खर्चों को बढ़ाना है, इन खर्चों को घटाना है, या इस तरीके से आपको इनकम्स को बढ़ाने हैं। तो वो भी आपको एडवाइस करता है। यानी जो नेचर ऑफ वर्क होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी। Okay, now let's come to the concept of employment. See, it is also an economic activity where the people work for others for the purpose of getting remuneration in return in the form of salary and wages. Fine. हम एम्प्लॉयमेंट में हमने देखा होगा कि कुछ लोग ऑफिसेज जाते हैं, तो जो ऑफिसेज जाते हैं, जो फैक्ट्रीज में वर्क करने जाते हैं, हम लोग वहां पे दूसरों के लिए काम करते हैं और अपनी जो सर्विसेज हम उनको रेंडर करते हैं उन सर्विसेज के बदले में वो हमें कुछ पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट किस फॉर्म में होता है, आपका सैलरी और वेजेस के फॉर्म में होते हैं। सो दिस इज नोन एज employment. It is a kind of occupation where the people work for others. Now, see the features. There are some features. That is first contractual relationship. यानी जब हम किसी के यहाँ जॉब करने जाते हैं तो हमारा और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में क्या होता है, एक जॉब एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सर्विस पीरियड होता है, और उसमें सब कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जो कि हमें उस जॉब को परफॉर्म करते समय उनको फॉलो करना है। तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। फाइन। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड और रिटर्न। जैसा कि हम लोगों ने प्रोफेशन में देखा कि जो डॉक्टर्स या जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको जो इनकम्स होते हैं या जो रिटर्न और रिवार्ड मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ फी होता है। यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट में जो रिटर्न और रिवार्ड मिलता है एम्प्लॉयज को वो क्या हो सकता है, किस फॉर्म में होता है, सैलरी, वेजेस और रेम्युनरेशंस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एंड नेचर ऑफ वर्क, एम्प्लॉयज जो वर्क परफॉर्म करता है वो अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर परफॉर्म करता है। यानी एम्प्लॉयर जो वर्क उनको देता है, प्रिस्क्राइब करता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय टू कंप्लीट दैट। फाइन। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सी, बिजनेस में हमें कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है, उसके कंपैरिजन में प्रोफेशन में हमें कैपिटल की जरूरत थोड़ी कम होती है। और अगर हम उन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो एम्प्लॉयमेंट में हमें किसी भी प्रकार की किसी कैपिटल की जरूरत नहीं होती, हमें कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, नॉलेज गेन करने के बाद हम क्या करते हैं, जॉब को अपॉइंट करने के लिए हमें टेस्ट कंडक्ट करा जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा और हमें उसमें क्वालिफाई करना होता है। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। सी,
हमने देखा कि बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशंस में कंपलसरी है। जो एसोसिएशंस होते हैं उनके द्वारा बनाए गए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना इनके लिए जरूरी है। और उस यहाँ पर भी एम्प्लॉयर के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। और इस कोड ऑफ कंडक्ट को कौन सेट करता है? जो मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, या जो एम्प्लॉयर होता है वो इन टर्म्स और कंडीशंस को वो सेट करता है, इन रूल और रेगुलेशंस को वो डिसाइड करता है। एंड दिस ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस और टर्म्स और कंडीशंस मस्ट बी फॉलोड बाय द इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। Next one is qualification. See, in the employment, employees are required to possess qualification and training as prescribed by the employer. Whenever you are approaching for any job on the post, so you are going to, well, you must have the certain qualifications and you must possess this, and so that you can qualify that and get the training. तो यहाँ पर आपको उस किसी भी जॉब को पे अपॉइंट होने के लिए उससे रिलेटेड एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, उसके से रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और आप ट्रेंड हो, उसके लिए एक्सपीरियंस हो, आपके पास उस जॉब को परफॉर्म करने का नॉलेज हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Okay, so we will meet in the next video with the next topic. Thank you.